देख रहे हैं ना आप लोग कैसे ये सरकार चुपके चुपके लोगों को मूलभूत जो आपका आवश्यकता है उससे आप लोगों को वंचित किया जा रहा है। सरकार के द्वारा एक ने हजारों अब योजनाएं का लाभ चलाया जा रहा है, लेकिन इसका जो लाभ है मुट्ठी भर लोगों तक ही पहुंच पाता है। और यही कारण है कि यहां से आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट है कि अगर आप होशियार नहीं रहते हैं, अगर आप सजग न हैं, तो सरकार आपका तरह तरह इतना बड़ा जाल आपका तैयार कर देती है जो कि लोगों को पता ही नहीं चलता है और अक्सर लोग उसमें आपका फंस जाते हैं। तो यहां पर अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो कुछ बिंदुओं पर आपको बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी सरकारी योजना का लाभ उठा लीजिए। चाहे आप वृद्धा पेंशन को देख रहे हैं, चाहे वह उज्ज्वला हो या फिर आपका SIR कोई भी अगर उठाइएगा तो वहां पर क्या है, एक नहीं बहुत सारी परेशानी आपको दिखेगा। कारण क्या है, सरकार का एक आपका नया आदेश आया है। इस आदेश में जितने भी लोग जिसका उम्र आपका 1987 से पहले हुआ है उसके लिए आपका एक स्पेशल गाइडलाइन जारी हुआ है। अब उसको कहीं भी, चाहे वो आपका KYC हो, चाहे वो आपका कोई भी सत्यापन की प्रक्रिया हो, उसके लिए अलग से नियम दिया गया है। तो क्या क्या आपको यहां पर उस नियम में लगेगा। चाहते हैं कि न कहीं भी कोई भी सरकारी अगर योजना है उसमें आपका नाम रहे, उससे वंचित ना हो, तो क्या सरकार ने कुछ स्पष्ट किया है उसको देखिए आप लोग। पहले लोग को लगता है कि ना मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, तो मेरे पास सरकार जो भी आपका मांगेगा डाटा, वो सारा डाटा क्या है ना यहां से दे सकते हैं। लेकिन ये सारा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ये आपका सच में सही है या आपको सुरक्षित रख सकता है। जो भी आपका कानूनी इसका जो हकीकत है वो सही आपका बयान कर रहा है। तो एक नहीं आपका बहुत सारा सवाल, और ये हम खुद नहीं कर रहे हैं, ये सवाल आपका खुद सरकार आपसे कर रही है। एक तो जारी भी खुद सरकार कर रही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपका वोटर कार्ड क्या है ना भारत सरकार जारी करती है। और वही भारत सरकार जब उसके पास ये सारा जानकारी को लेके जाइएगा, इस प्रूफ को लेके जाइएगा, तो आपको कहेगा कि नहीं इतना सफिशिएंट नहीं है, तो भाई बनवा कह रहा है इसको, परेशान क्यों। अगर आप इसको यहां से देखिएगा तो एक खतरा नहीं आने वाला है, रह के ये खतरा लोगों के पास आता है और इसमें बहुत सारे लोग निपट भी जाते हैं। हकीकत यह है हमारा देश में आज कि उस घटना को आपके सामने तक नहीं लाया जाता है। तो कैसे इससे आप सुरक्षित रहिएगा, चाहे वो आपका किसी भी योजनाएं का लाभ को लेके हो, चाहे अपना ही जमीन जायदाद को लेके हो। अक्सर लोगों को क्या है ना इसमें परेशानी देखा जाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है। तो क्या करा, देखिए करा 87 से पहले जन्म एक खतरे की घंटी है, क्या अभी बज रहा है। अगर अतीत किसी का इस तरह से है तो करा वर्तमान में क्या क्या बदलाव आया। करा घर पर जन्म, उस दौर में बच्चे का जन्म आपका दाई के भरोसे घरों में होता था। आज क्या ना लोगों का जन्म आपका अक्सर क्या सरकारी आपका बड़े बड़े अस्पताल में हो रहा है। तो जहां पर आपका सरकारी अस्पताल है वहां पर कागज आपका आसानी से बन जा रहा है, वो इस रिकॉर्ड को रखना बेहद आसान है। लेकिन जो आपका पहले था वो इस रिकॉर्ड को रखना आसान नहीं था, कुछ रिकॉर्ड मिलता ही नहीं था वहां से। तो ये जो आज सरकार का द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है तो उसमें उस कागजात को आप कैसे शामिल कीजिएगा। तो एक तरह से ये आपका सरकार का खामोश जाल है, अंदरे अंदरे एक इतना बड़ा जाल बुन रही है कि लोग उसमें आसानी से फंस जाता है। अगर जानकारी नहीं है तो आप फंसिएगा। देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले अगर वोटर लिस्ट अपडेशन को देखिएगा तो अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये आपका हो चुका है, जैसे बिहार वाला बोल रहा है, तमिलनाडु वाला बोल रहा है, तो क्या लग रहा है सर ये एक ही बार है। ये हर आपका 5 साल में क्या ना चुनाव है, और सरकार कहती है कि हर चुनाव से हम पहले करवाएंगे और सेम प्रक्रिया रहेगा। कैसी किसी राज्य में तो इतना ये ऊपर चला जाता है कि लोग को क्या है ना ढेर सारे परेशानी मिलता है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो करें कि सूची को सुधारने के लिए और फैमिली वेरिफिकेशन के लिए यहां पर एक बड़ा स्तर पर क्या है ना काम हो चुका है। उसके लिए क्या है ना आपके बहुत सारे पहचान पत्रों को क्या बारीकी से क्या है पहचान करवाया जा रहा है, उसका क्रॉस चेकिंग करवाया जा रहा है। तो करा कि अगर इस क्रॉस चेकिंग में कुछ अगर मिसमैच हुआ, जरा से भी गड़बड़ी अगर मिला, तो लोगों का क्या है ना नाम वोटर लिस्ट से आपका हटा दिया जा रहा है। वोटर लिस्ट से हटने का नाम मतलब क्या है, जो भी आपका फंडामेंटल जो आपका क्या है ना अधिकार है आधारभूत, वो आपका क्या है हट जाएगा। और एक बार वो हटा तो कोई भी सरकारी जो आपका सेवा मिल रहा है ये आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, बहुत सारा सवाल है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी जानकारी आपके तक आते रहे और इससे बचते रहे तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का जानकारी आपके तक आता रहे। तो यहां से आपका 3 गो गलती है जो अक्सर लोग देखिए आपका करता है। कोई भी अगर आप पहचान पत्र है आपके पास
तो सबसे पहले आप अपना नाम और क्या ना उपनाम को देखिए, उसमें उस स्पेलिंग को चेक कीजिए और एड्रेस का पता लगाइए। ये क्रॉस वेरिफिकेशन है, जहां पर अक्सर कुछ गलती के कारण क्या ना रिजेक्ट हो जाता है आपका। तो ये इस वेरिफिकेशन को अगर आप पहले पूरा करते हैं तो यहां से क्या ना कुछ हकीकत देखना है आपको कि जो अभी आप क्या है ना क्रॉस चेक किए थे और जो सरकार चाहती है उसमें देखिए क्या अंतर है। अगर जानकारी का अगर स्रोत देखिएगा तो कह रहा अक्सर हमारे अपने अंदाजे या मौखिक दावों पर क्या होता है आपका ये आधारित होता है, लेकिन जो आपका सरकार चाहती है ये जानकारी क्या कहता है दशकों पुराना सरकारी या संस्थागत या क्या आपका कुछ हस्तलिखित रिकॉर्ड है जो आपका क्या है सदियों से क्या और आपका वो चलते आ रहा है। वही अगर बात करते हैं दैनिक में तो कह रोजमर्रा की पहचान और क्या है ना बैंकिंग के लिए बेहतरीन होता है, लेकिन जो यहां पर अगर आप देखिए तो आपकी पुरानी जड़ें और जन्म स्थान का आपको सबूत दे रहा है। तो यहां पर जहां पर एक तरह से आपका कानूनी ताकत का आधार है, वही अगर हम बात करते हैं तो नागरिकता और जन्म का क्या ना पुराना अगर देखिएगा पुख्ता और अटूट ये प्रमाण दे रहा है। आज भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर यह परेशानी आपका नहीं हो रहा है। अभी आपका बंगाल में हुआ है, तनी मनी नहीं 90 लाख से ज्यादा लोग है ना इससे आपका बाहर हुआ, वो अपना वोट का अधिकार नहीं यूज कर पाए। और कहीं कहीं तो इतना है कि लोगों को क्या ना यहां तक बोला जा रहा है कि नहीं इसको बांग्लादेश भेजा जाएगा क्योंकि इसके पास वो आपका जानकारी है ही नहीं। तो क्या परेशानी आएगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ये अगर जानकारी नहीं रहा तो परेशानी आपका बढ़ेगा, सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सारा चीजें हैं तो अपना सुरक्षा कवच को आप तैयार कीजिए। करना क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहले कह रहा है असली पहचान कोई एक कार्ड नहीं है बल्कि ये 3 स्तंभ मिलकर बनता है। क्या क्या बनता है? सबसे पहले आपका पुराना शिक्षा, दूसरा आपका कह रहा है पंचायत या नगर पालिका का आपका म्युनिसिपल रिकॉर्ड, और तीसरा आपका है पुरखों की जमीन जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा किसी भी परेशानी में। तो इसको आप तैयार कैसे कीजिएगा? सबसे पहला देखिए स्कूल का पुराना रिकॉर्ड, ये आपका एक पुख्ता सबूत है। तो ये क्या कहता है जहां पर भी आपका दाखिल रजिस्ट्रार है इसका कॉपी या फिर आपका क्या है ना सर्टिफिकेट जो आपका स्कूल में दिया जाता है एसएलसी या चाहे कॉलेज से निकल रहा है सीएलसी, एक मजबूत आधार है। जब मैट्रिक का आप सर्टिफिकेट ले लीजिए तो ये वो एक आधार देता है जो ये आश्वस्त करता है कि नहीं ये क्या है आपका लीगल है, और एक तरह से ये आपका मजबूत प्रमाण का आधार बनाता है। अगर किसको स्कूल बंद है चुका है तो उसके लिए क्या कीजिए? तो कह रहा कुछ नहीं जाके डीओ से मिलिए और इसको लेके बताइए कि नहीं उस स्कूल से देखिए हम पास आउट हैं, आज वो स्कूल क्या आपका बंद हो गया। तो इससे आपको परेशानी नहीं है, वो आसानी से क्या ना फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन कुछ जो रिकॉर्ड है वो आपका क्या ना पंचायत और नगर पालिका का है। यह कागज साबित करता है कि नहीं क्या ना आपका जो परिवार है दशकों से रह रहा है, वो आपका कनेक्ट करेगा ना आपके परदादा दादा जो पहले थे, तो वहां से क्या ना उस जड़ को आपका जोड़ता है। ये जो जमीन का आपका है या पंचायत का आपका है ये क्या करेगा आपका जोड़ेगा। तो इससे यह भी आपका साबित होता है कि नहीं आपका जो आइडेंटिटी है वो एक लंबे समय से है और वो एक आपका बना हुआ, कौन थे कैसे रह रहे थे कहां थे किस तरीका से, वो सारा जानकारी आपका पता चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बदलाव यहाँ पे देखा जाता है, हो सकता है टाइटल को लेके हो, जमीने में आपका विवाद को लेके हो, तो इसको आप क्या है ना सुधरवा सकते हैं। सुधरवाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक गोल्डन रूल क्या कहता है कि हल्फनामे में दी गई कोई भी जानकारी वोटर कार्ड से आपका 100% क्या है ना मैच खानी चाहिए, क्योंकि पूरे सरकारी तंत्र में पहचान के मामले में वोटर आईडी को ही सबसे ज्यादा क्या आपका अहमियत दी जाती है। तो यहां पर अगर कोई भी गलती आपका है और अगर आप उसको सुधरवाना चाह रहे हैं पुराना रिकॉर्ड में, तो आपको यहां से हलफनामा दायर करना पड़ेगा, एफिडेविट करना पड़ेगा, और उसके लिए एक आपका पहचान पत्र लगेगा और वो क्या आपका वोटर आईडी है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक आपका गोल्डन रूल है क्योंकि ये आपका क्या है ना यहां पर कोई भी मिस्टेक्स आपका नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपका एफिडेविट आप कर रहे हैं कुछ सुधार के लेके, तो इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जो नंबर उसमें आप प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर कुछ भी अगर कहीं पर मिस्टेक्स गवर्नमेंट को आपको लगेगा तो वो आपको क्या है रिंग करेगा, सचेत करेगा, बताना चाहेगा। तो ये चीज आपको तक कैसे पहुंचेगा? अगर चीजें आपके जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ अगर रहेगा तभी ना। तो इतना जरूर आप आश्वस्त कीजिएगा कि जो भी जानकारी आप दे रहे हैं, चाहे वो आपका वोटर कार्ड को लेके हो या फिर अगर जो मोबाइल नंबर जो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारा जानकारी क्या है ना आपका सही होनी चाहिए, ताकि जब भी उधर से कुछ भी आपका मैसेज देना चाहे तो वो आपके तक आसानी से आ जाए। तो ये आपका चेकलिस्ट है, इसको आप पूरी तरह से ध्यान में रखिए। और ये जो सारा प्रक्रिया जो चल रहा है
चाहते हैं कि नहीं ये बचे और ये आसानी से आपसे दूर हो जाए परेशानी, तो उसके लिए इन सारी चीजों पर ध्यान रखना है। बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आते रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।